नमस्ते छात्रों, हम हैं कल्पना शेजवल, हिंदी अध्यापिका गोखले एजुकेशन सोसाइटी एचएल हाई स्कूल मराठी मीडियम ओझा टाउनशिप से हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं पहली इकाई काव्य है 8 गज़ल। रचनाकार है मानिक वर्मा। रचनाकार मानिक वर्मा जी का जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ है। आपका परिचय। हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, गज़ल संग्रह, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। प्रस्तुत गज़ल में मानिक वर्मा ने हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कवि का मानना है कि बाहरी रंग रूप तो अस्थायी होता है, सुंदरता हमारे विचारों में, हमारे कामों में होनी चाहिए। अब हम गज़ल पढ़ते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, चल पड़िए तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होंगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुन में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। गज़ल मेरी इबादत है, इस किताब में से ये गज़ल आपको पढ़ने के लिए दी गई है। अब हम गज़ल देखते हैं, शुरू की पंक्तियाँ देखते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। स्वर्णिम मतलब सोने का रंग, सुनहला। मानिक वर्मा जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं किसी भी अट्टालिका अर्थात महल के चमचमाते स्वर्णिम अर्थात सोने के रंग शिखर की हर कोई शान से प्रशंसा करता है। लोग भी समाज में इन शिखरों के समान ही सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व है उन ईंटों और पत्थरों का जिनके कारण ये शिखर बन सके। यदि नींव की ईंटों ने गुमनामी के अंधेरे में रहकर स्वीकार न किया होता तो शिखरों का अस्तित्व ही न होता। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करना चाहिए। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। गर्द मतलब धूल। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि यदि आप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छा जाओ, जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दृष्टिगोचर होती है, अर्थात
आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों का प्रभाव और चर्चा हर तरफ हो। यदि आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग अर्थात रास्ते में कहीं बैठ जाते हो तो मील के पत्थर के समान अर्थात दृढ़ निश्चयी होकर अच्छे मार्गदर्शक बनो। मील का पत्थर जिस तरह एक राही को मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है, उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी आप दूसरों की मदद करो। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को महत्व देते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। हमारा उद्देश्य केवल सजना, संवरना और सुंदर दिखना ही नहीं होना चाहिए, हमारे द्वारा किए गए काम सुंदर होने चाहिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुण को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो मानवता के दायरे से बाहर हो। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो कि सारा संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में जाने। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं, हमें इन पत्थरों के शहर अर्थात मुसीबतों से भरे जीवन में ऐसा मनुष्य बनना है जो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति अर्थात मुसीबत में विचलित न हो। हमें बिना टूटे बिना बिखरे परिस्थिति का डटकर सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति अर्थात दया रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर दुख तकलीफ को समझें। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा मोम के साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तब उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त की इस धुन में तुम रोशनी बनकर दिखो। कवि कहते हैं, जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, चारों ओर असफलताएं और निराशा रूपी अंधकार फैला हो, ऐसे समय में आशा की एक छोटी सी किरण भी हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। ठीक उसी प्रकार घने अंधकार में जुगनू चमक कर प्रकाश देता है। हमें भी निराश और हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगानी चाहिए। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती शीप के अंदर दिखो। कवि कहते हैं, सभी मनुष्यों के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं अर्थात मर्यादाएं होती हैं। जब हम अपनी मर्यादा में रहते हैं तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है अर्थात अपनाता है। अगर हम चाहते हैं कि समाज में हमारी कोई पहचान बने तो जिस प्रकार सीप के भीतर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार हमें समाज में रहकर समाज के कल्याण के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारी यही कल्याण की भावना हमें समाज में पहचान और सम्मान देंगी। आगे देखते हैं। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कवि यहाँ पर कहते हैं, यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डरती हो तो वह कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो अर्थात उसके डर को दूर करने में उसकी मदद करो। आखिरी पंक्तियाँ देखते हैं।
कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे, इस भीड़ में मैं जिसे देखूं, उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। कवि अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह संसार मनुष्यों का एक सागर है। भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। ईश्वर, मैं चाहती हूँ कि मैं जिसे भी देखूँ मुझे उसी में तुम नजर आओ, क्योंकि तुम तो सर्वव्यापी हो। कविता आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं स्वाध्याय। प्रश्न पहला है, गजल की पंक्तियों का तात्पर्य। पहला, नींव के अंदर दिखो, मतलब नींव के पत्थरों की तरह कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो इस पूरे समाज को सुदृढ़ता और मजबूती दे सके। दूसरा प्रश्न, आईना बनकर दिखो, अर्थात विपरीत परिस्थिति में यानी अंधकार रूपी जीवन में रोशनी बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। दूसरा प्रश्न, कृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य से अपेक्षाएं। पहली अपेक्षा यहाँ पर मील का पत्थर बनकर सभी के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करना चाहिए। दूसरा, आदमी बनकर समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। प्रश्न तीसरा, जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। पहला है उत्तर भीड़। प्रश्न क्या हो सकता है? गजलकार किसमें शक्ल ढूंढ रहा है? प्रश्न चिन्ह लिखना न भूलें। दूसरा उत्तर है जुगनू। प्रश्न कैसा बनेगा? रात में चमकने वाले एक कीटक का गद्यांश में प्रयुक्त नाम लिखिए। प्रश्न चिन्ह दीजिए। तीसरा उत्तर है तितली। प्रश्न, खिले हुए फूल पर किसके पर टूट जाते हैं? चौथा, आसमान। प्रश्न होगा, गर्द कहाँ पर फैल जाती है? प्रश्न चौथा, निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। आपको महसूस डैश भीतर दिखो। आपको महसूस मतलब व्यक्ति में संवेदनशीलता का होना बेहद ज़रूरी है। आगे की पंक्तियाँ, कोई ऐसी शक्ल डैश मुझे अक्सर दिखो। यहाँ पर इसका भावार्थ, हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूँ मुझे उसी में तुम नजर आओ, अर्थात मानव मात्र ईश्वर का अंश है। पांचवा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक क्या क्या हो सकता है? देखिए, पहला है फूल, दूसरा तितली, तीसरा मोती और चौथा है सींग। छठा प्रश्न देखिए, कवि के अनुसार ऐसे दिखो। पहला है नींव के अंदर, दूसरा मील का पत्थर, तीसरा है आदमी बनकर और चौथा आईना बनकर। आगे का प्रश्न अभिव्यक्ति के रूप में दिया है। प्रस्तुत गजल की अपनी पसंदीदा किन्हीं 4 पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। भावार्थ तो आपको काव्य में से लिखकर लेना है। आगे का प्रश्न उपयोजित लेखन के रूप में आपको दिया गया है। यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। इसमें आप अपने विचार लिख सकते हैं। धन्यवाद।